पिछले 5 सालों में जितना बॉक्स ऑफिस हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। फिल्में 400-400 करोड़, 500-500 करोड़, 600-600 करोड़ कर रही हैं और हम लोग फिर भी ये बात किए जा रहे हैं कि लोगों को थिएटर में नहीं जाना है। थिएटर में जाए बिना 600 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस हो गया। सामूहिक अनुभव की एक परंपरा हमारे समाज में रही है। जैसे विदेशों में देखेंगे तो ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स वगैरह में लोग इकट्ठे होते हैं, पर हमारे यहाँ लोग अखंड रामायण होता था घरों पे, सुंदरकांड का पाठ होता था, रामलीला होती है हर साल। वो कहानी जो 1000 बार सुनी है, फिर भी हर साल रामलीला देखने लोग पहुंचते हैं हज़ारों की तादाद। इन दिनों आप सर देशाटन पे निकले हुए हैं। जी, बहुत दिनों बाद सुना ये शब्द। तो कैसा है देशाटन? 1895 में जब एडिसन ने कैमरा इन्वेंट किया तो सिनेमा का माध्यम नहीं था, उसने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की। सोशल मीडिया पर भी आप कई बार एकदम भिड़ंत करते हुए दिखे। 2000 में पहली फिल्म बनानी शुरू की थी, 2018 में मुल्क बनी तो मैं वयस्क हो गया और मैं वयस्क हुआ तो फिर मैं विमर्श की फिल्में बनाने लगा। मुझे लगता है कि फिल्म इसलिए होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं होती, उसके लिए भी होती है। हिंदुस्तान में मैं दर्शक का बहुत सम्मान करता हूँ कि वो हर प्रकार का सिनेमा देखने वाला दर्शक है हिंदुस्तान में। आप कॉमेडी बना लीजिए, आप लव स्टोरी बना लीजिए, आप एक बहुत ही वायलेंट एक्शन फिल्म बना लीजिए, सबका दर्शक है। आप देखेंगे इतिहास में हर प्रकार की फिल्म बड़ी हिट है। आजकल सोशल मीडिया भी ऐसा है कि पता ही नहीं होता कब कौन सी चीज़ वायरल हो जाएगी। मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स से मिला हूँ, तो उसने बताया कोई मुझे ये 17 मिलियन व्यूज़ हुए इसके, तो मैंने कहा क्यों हुए, तो बोला पता नहीं। जिस प्रजाति ने अपने सामने 2 लाख बच्चे मरते हुए देखे हैं, उसको हिंसा के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। गाजा फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं जी नमस्कार, मैं विष्णु नारायण। सिनेमा पर बात करने के लिए बहुत सारा सिनेमा पढ़ना पड़ता है। मैं सिनेमा का कभी विद्यार्थी भी नहीं रहा, मगर जर्नलिज्म पढ़ते पढ़ते थोड़ा सिनेमा, थोड़ा खेल, थोड़ी पॉलिटिक्स सब पढ़ना पड़ता है। तो आज सिनेमा की एक शख्सियत हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, और इन दिनों आप सर देशाटन पे निकले हुए हैं। जी, बहुत दिनों बाद सुना ये शब्द। तो कैसा है देशाटन? अद्भुत है, बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने तय किया कि ये करूँगा। ये मेरे अपने आजकल ना अंग्रेज़ी शब्द ज़्यादा पहले आते हैं, मैं हिंदी सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल ये अपने रिजुविनेशन के लिए, स्पिरिचुअल रिजुविनेशन के लिए बहुत कमाल है कि मतलब थोड़ा आदमी का दिमाग औकात में रहे कि दुनिया में और लोग भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आप अकेले फन्ने खा नहीं है। हाँ। और जुड़ता भी है आदमी ना, जब सड़कों पे पटना में, कानपुर में, आगरा में, इधर उधर आप सड़कों पे निकलते हैं तो एक जुड़ने का मौका भी मिलता है, तो बहुत मज़ा आ रहा है। जैसे आप इलाहाबाद, मतलब अब जो प्रयागराज हो गया है, वहाँ संभवतः आपकी पैदाइश है, पढ़ाई लिखाई तो बनारस क्वींस कॉलेज से, दोनों शहर बहुत बदल गए हैं। आप उस बदलाव से कितना अपने आप को तालमेल बिठा पा रहे हैं? इलाहाबाद मुझे कम बदला हुआ लगा। मतलब वो देखने में बदला है कि सिविल लाइंस पे ज़्यादा बिल्डिंगें हो गई हैं और वो सब, लेकिन इलाहाबाद हमेशा एक थोड़ा सा लो ब्लड प्रेशर शहर था। वहाँ पहुँचते ही थोड़ा सा ब्लड प्रेशर नॉर्मल की तरफ आ जाता था। मुझे वहाँ पे इस बार भी वही महसूस हुआ, जबकि पूरा इलाहाबाद मैंने इस बार मोटरसाइकिल पे घूमा, एक बुलेट पे बैठ के, और ख़ुद भी चलाई। नैनी तक गया बुलेट से, नैनी से लौटा बुलेट पे। और बनारस मेरी लाइकिंग से थोड़ा ज़्यादा बदल गया है। वो जो पक्का महल का इलाका है वो तो वैसे का वैसा है, पर वैसे का वैसा है उसमें भी काफ़ी बीच बीच में ऐसी बिल्डिंगें आ गई हैं जो मुझे वैसे जैसा था वैसा अच्छा लगता था, पर ये सब बुढ़ापे के भी लक्षण होते हैं। और जो बाहर फैला है वो एकदम बनारस है ही नहीं, वो कोई और भी शहर हो सकता है। जैसे हमारी जो पीढ़ी है और आपकी जो पीढ़ी रही, हम लोग रियल लाइफ से तो जूझ ही रहे हैं। एक तरह का रील आ गया है, हम सभी को अटेंशन स्पैन को उसने धीरे धीरे और कम से कम तर कर दिया है।
ऐसे में आप जिस विधा से जुड़े हुए हैं वो फिल्मों वाली विधा सिनेमा हॉल तक जाना नहीं चाह रही, ऑडियंस ओटीटी आ गया है, लोग यूट्यूब पे फिल्में रिलीज़ कर रहे हैं। आप इन सारी चीज़ों को किस तरीके से देख रहे हैं? कैसे, क्या अगला किस तरीके से चीज़ें बढ़ रही हैं? मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये विमर्श ही मेरी समझ में नहीं आ रहा। पिछले 5 सालों में जितना बॉक्स ऑफिस हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ। फिल्में 400-400 करोड़, 500-500 करोड़, 600-600 करोड़ कर रही हैं, और हम लोग फिर भी ये बात किए जा रहे हैं कि लोगों को थिएटर में नहीं जाना है। थिएटर में जाए बिना 600 करोड़ रुपए का बॉक्स ऑफिस हो गया। जा रहे हैं लोग थिएटर। और मैं ये बातें अब मेरे 30 शहर होने आए, वहाँ पे हर शहर में सिंगल स्क्रीन से भी मिल के आ गया, वो भी यही कह रहे हैं कि नहीं लोग आ रहे हैं। तो ये तो सच है कि ये तो सच है ना कि 400, 500, 300, 600 करोड़ का बिजनेस हो रहा है। तो ये बिना पब्लिक के जाए हो रहा है क्या? जाहिर है पब्लिक जा रही है। और ओटीटी वो पहला फिनोमिनन नहीं है जो सिनेमा के सामने आके खड़ा हुआ। इसके पहले VHS आया, उसके बाद DVD आया, उसके बाद मल्टीप्लेक्सेस आए, बहुत कुछ हुआ। लेकिन सिनेमा का जो अपना एक जादू है ना, और वो जादू सिर्फ एक कहानी सुनने का नहीं है, वो जादू एक सामूहिक अनुभव का है कि 200 स्ट्रेंजर्स के साथ बैठ के, 200 अजनबी लोगों के साथ बैठ के हंसना, वो सामूहिक अनुभव की एक परंपरा हमारे समाज में रही है। जैसे विदेशों में देखेंगे तो ज़्यादातर कॉन्सर्ट्स वगैरह में लोग इकट्ठे होते हैं, पर हमारे यहाँ लोग अखंड रामायण होता था घरों पे, सुंदरकांड का पाठ होता था, रामलीला होती है हर साल, वो कहानी जो 1000 बार सुनी है, फिर भी हर साल रामलीला देखने लोग पहुँचते हैं हज़ारों की तादाद में। तो हिंदुस्तान में सामूहिक अनुभव की परंपरा ज़्यादा है, और वो अभी भी वहीं की वहीं है। कुछ बदलाव हो रहे हैं कि कुछ सिंगल स्क्रीन बंद हो रहे हैं, पर एक सिंगल स्क्रीन बंद होता है तो 4 मल्टीप्लेक्स के स्क्रीन खुलते हैं, तो स्क्रीनों की संख्या बढ़ ही रही है। जैसे सर आप का जो हम लोगों ने पहला फिल्म देखा स्कूली दिनों में, तुम बिन, एक तरह का कल्ट, फिर उसके बाद आप जिस तरीके के सिनेमा में आगे बढ़े तो उसको लेकर के एक तरीके का एक ऑब्वियस कन्फ्रंटेशन देखा गया आपके सिनेमा में। आर्टिकल 15, कास्ट कन्फ्लिक्ट, बहुत सारी चीज़ें। उसके अलावा सोशल मीडिया पर भी आप कई बार एकदम भिड़ंत करते हुए दिखे। अभी इस बीच आप खुद को रिकंसाइल कर रहे हैं देशाटन करते हुए? नहीं, रिकंसाइल नहीं कर रहा हूँ। देशाटन का उस कॉन्फ्रंटेशन से कोई रिश्ता नहीं है। जो आपने सोशल मीडिया पे मुझे एग्रेसिव देखा या कन्फ्रंटेटिव देखा, वो तब तक मैं, अगर उसको हम एक चौपाल मान लें या एक नुक्कड़ मान लें, तो बहुत सारे लोग इकट्ठे होकर आपस में बात करते थे, वो धीरे धीरे मीनिंगलेस हो गया। उसमें बहुत सारे अजनबी आ गए और वो पता भी नहीं था कि ये इंसान है भी कि नहीं है। तो फिर उस भीड़ में वार्ता करने में मुझे अब आनंद नहीं आता। पहले मैं कुछ इंसानों से वार्ता करता था, फिर वो एक बॉट्स की परंपरा शुरू हुई, और फिर एक ट्रोल्स की परंपरा शुरू हुई, और फिर वो विमर्श नहीं रह गया, वो फिर कुछ और बन गया। तो इसलिए मैंने कुछ बोलना वहाँ बंद कर दिया। लेकिन जहाँ बोलना है वहाँ में जो मेरे दिल में होता है वो मैं बोलता हूँ। और मैं, अगर जो लोग मुझे व्यक्तिगत रूप से जानते हैं वो ये जानते हैं कि मैं कन्फ्रंटेटिव आदमी हूँ नहीं, लेकिन मैं मेरी बात कहना पसंद करता हूँ। जो मेरे मन में जो बात है वो मैं कहता हूँ। फिर मैं इस बात की चिंता नहीं करता कि मुझे आपको, मैं पोलाइटली कहूँगा, बदतमीजी नहीं करूँगा, लेकिन मैं मेरी बात कहता हूँ उसको, वो मेरे ख्याल से कन्फ्रंटेटिव नहीं है। और मैं ज़्यादातर बात समाज से करता हूँ। जैसे कई लोगों को ये भी लगा कि एंटरटेनमेंट की दुनिया में, या एंटरटेनमेंट का एक पूरा बिजनेस है जो सिनेमा है, लेकिन धीरे धीरे आप एक स्टेटमेंट देने की ओर बढ़े, कन्फ्रंट किया, जो भी समाज में चल रहा था उसको अपने सिनेमा के माध्यम से आपने कन्फ्रंट करने की कोशिश की। 1895 में जब एडिसन ने कैमरा इन्वेंट किया तो सिनेमा का माध्यम नहीं था, उसने एक टेक्नोलॉजी इन्वेंट की। 1896 में लुमियर ब्रदर्स ने फ्रांस में उसकी प्रोजेक्शन की टेक्नोलॉजी भी बनाई। तब तक सिनेमा कोई माध्यम नहीं था।
टेक्नोलॉजी थी। उसके बाद लोगों को लगा कि तो बड़ी अच्छी चीज़ है यार, इस कैमरे से तो हम लाइफ को कैप्चर कर सकते हैं और हम कहानी कह सकते हैं। थिएटर आ गया था, तो उन्होंने थिएटर को शूट करना शुरू किया। और 20वीं सदी की शुरुआत में अमेरिका से लेके यूरोप तक एक ये लड़ाई रही, एक विवाद रहा कि सिनेमा, मैं पहले आपके पहले वाक्य का विरोध में ये बात कर रहा हूँ कि सिनेमा माध्यम है किस चीज़ का। तो एक ये बात पक्ष रहा कि भाई सिनेमा अगर कहानी सुनाने का माध्यम है तो कहानी लिख दीजिए, सिनेमा अगर सिर्फ एंटरटेनमेंट का माध्यम है तो थिएट्रिकल एक्टिविटीज़ थी बहुत सारी, वो कर लीजिए। तो ये जो नया माध्यम आया है जिसमें आप शूट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, म्यूज़िक डाल सकते हैं, ये इसका क्या किया जाए। तो एक बहुत बड़े वर्ग का ये मानना रहा, ख़ास तौर पे यूरोप में, कि सिनेमा अनुभव का माध्यम है, सिनेमा कहानी सुनाने का माध्यम नहीं है। और कुछ लोग ये मानते रहे कि मनोरंजन का माध्यम है, कुछ लोग अलग अलग तरीके से। तो हर प्रकार के निर्देशक 20वीं सदी की शुरुआत से रहे हैं। कुछ लोग मनोरंजन का सिनेमा बनाते हैं, जो मैंने भी बनाया शुरू में, और उसके बाद मैं मजाक में कहता हूँ कि 2000 में पहली फिल्म बनानी शुरू की थी, 2018 में मुल्क बनी, तो मैं वयस्क हो गया। और मैं वयस्क हुआ तो फिर मैं विमर्श की फिल्में बनाने लगा। मुझे लगता है कि फिल्म इसलिए होती है, लेकिन मैं ये नहीं कहता कि फिल्म मनोरंजन के लिए नहीं होती, उसके लिए भी होती है। तो फिल्म बहुत सारी चीज़ों के लिए होती है, मुझे आजकल इसके लिए अच्छी लगती है। क्या आज के दौर में सच, हालांकि सबका अपना अलग अलग सच होता है, लेकिन सच बोलने वाली फिल्में बनाना मुश्किल हो गया है? आपको क्या लगता है? मुझे तो जो फिल्में बनानी है मैं बना रहा हूँ। क्या कभी आपको ऐसा लगा कि ये सीन, ये डायलॉग या उसको रखते हुए कुछ डर, संदेह? नहीं, वो हमेशा होता है। क्या है कि हमारे ऊपर बहुत तरह की बंदिशें होती हैं कि हमारा जो काम है ना, वो कविता नहीं है, वो लेख नहीं है। कि अगर किसी ने आपके लेख के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा दिया, कोई आरोप लगा दिया, तो वो उसमें आपका सिर्फ कुछ समय लगा था और वो ये हो गया कि भाई ये किताब नहीं पढ़ी जा सकती, मान लीजिए। तो आपका कुछ समय लगा था, थोड़ी स्याही लगी थी, थोड़े कागज़ लगे थे। फिल्म में आप किसी और से पैसा लगवाते हैं, 50-100 आदमी मिलके फिल्म बनाता है, तो वो वैसे ही थोड़े ज़्यादा डरे हुए लोग होते हैं कि यार फिल्म रिलीज़ हो जानी चाहिए। तो उस प्रकार की आशंकाओं से हम हमेशा डील करते रहते हैं। और कभी कभी राजनीतिक फिल्में मुश्किल होती है, लेकिन मैंने अब तक जितनी फिल्में बनाई हैं वो बनाई हैं और वो रिलीज़ हुई हैं। तो मैं तो कम से कम इस शिकायत का हकदार नहीं हूँ। क्या भारत का दर्शक असहज सवाल करती फिल्मों के लिए तैयार है? आर्टिकल 15 ने 65 करोड़ का बिजनेस किया था। जाने भी दो यारो बहुत बड़ी हिट थी, अर्धसत्य बहुत बड़ी हिट थी, चक्र बहुत बड़ी हिट थी, बिमल रॉय, मृणाल सेन की एक दिन प्रतिदिन देखिए, बहुत असहज कर देती है बॉस। वो राजनीतिक असहज नहीं करती है, लेकिन असहज करती है। तो बहुत परिपक्व जनता है हिंदुस्तान में। मैं दर्शक का बहुत सम्मान करता हूँ कि वो हर प्रकार का सिनेमा देखने वाला दर्शक है हिंदुस्तान में। आप कॉमेडी बना लीजिए, आप लव स्टोरी बना लीजिए, आप एक बहुत ही वायलेंट एक्शन फिल्म बना लीजिए, सबका दर्शक है। आप देखेंगे इतिहास में हर प्रकार की फिल्म बड़ी हिट है। लेकिन आप जिस राज्य में घूम रहे हैं, वहाँ कई बार इस तरह के कन्फ्रंटेशन, जैसे संसद में ठाकुर का कुआं वाली कविता मनोज झा एक सांसद हैं, उन्होंने पढ़ दी। दूसरे एक पूर्व सांसद थे, वो उनकी राख लगा करके जीभ उखाड़ देने की बात करने लगे। सिर्फ कविता बहुत बार हम शामिल करते हैं अपनी बातचीत में, मगर वो एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट के तौर पर, या जातियां अलग अलग तरीके से उसको लेने लग जाती हैं। तो आप कैसे देखते हैं सारी चीज़ों को? हो जाता है कभी कभी, कुछ छोटी सी बात बहुत बड़ी बन जाती है, कभी कभी बहुत बड़ी सी बात के बारे में कोई बातचीत नहीं होती। वो आजकल सोशल मीडिया भी ऐसा है कि पता ही नहीं होता कब कौन सी चीज़ वायरल हो जाएगी।
मैं बहुत सारे ऐसे क्रिएटर्स से मिला हूँ, तो उसने बताया कोई मुझे 17 मिलियन व्यूज़ हुए इसके। तो मैंने कहा क्यों हुए? तो बोला पता नहीं, मैं तो ऐसे ही बना के डाल दिया था, 17 मिलियन हो गया। और मैंने देखा उसमें से कोई ख़ास बात नहीं थी। तो आजकल पता भी नहीं चलता है कि कब किस चीज़ की सामयिकता क्या हो गई, वो अचानक बगुला बन गया। और आजकल के दौर में तो मुझे लगता है कि एक तरह का दबाव है कंटेंट क्रिएटर्स पे भी, स्क्रिप्ट राइटर्स पे, कुछ वायरल उसमें लिखना है कि वायरल हो। हाँ है, आप सही कह रहे हैं, पर उसका कोई गणित, उसका कोई विज्ञान नहीं है। कोशिश आप लाख कर लीजिए, वायरल वही होगा जो होना है, और उसकी कोई गणित नहीं है। वो एक एल्गोरिदम का, एक नाम का एक राक्षस है। वो पता नहीं क्या सोचता है, वो क्या करता है, मुझे पता नहीं। मुझे कभी कभी लगता है कि बहुत शैतान है, कि वो बहुत सारी अच्छी बातें भी लोग कह रहे हैं, वो वायरल नहीं होती हैं। भाई उसके पीछे कोई तो है ना जिसने बताया है कि ये इसको लेके चलो आगे, कोई तो फॉर्मूला लगा हुआ है पीछे। तो वो थोड़ा सा शैतान बिल्कुल अनियंत्रित सा आपको नजर आता है, या लगता है कि शैतान किन्हीं के कब्जे में है कि वही करा सकते हैं ये सब? कब्जा तो 100% है ना, उस पर कहाँ बातचीत है? नहीं बातचीत हो रही। नहीं, उस पर कहाँ बातचीत, उस पर कोई, मैं कह रहा हूँ उस पर कोई विवाद नहीं है। शैतान नियंत्रण में तो है ही है ना। जब नया नया ग्रोक आया था तो पता नहीं क्या कर रहा था, अब नहीं कर रहा। क्यों? अब कुछ और कर रहा है। हाँ, तो नियंत्रण हो गया ना फिर। उसके बजाय कुछ और। हाँ, तो उसको मेरे ख्याल से दिशा दी जा सकती है। सांड है, उसको दिशा दे दो, थोड़ा सा सींग पकड़े घुमा दो तो उधर भाग जाएगा, फिर थोड़ा सा घुमा दो तो उधर भाग जाएगा। कहीं तो नुकसान पहुंचाएगा। पहुंचा रहा है। बाद में भविष्य की क्यों बात कर रहे हैं, अभी पहुंचा रहा है। ठीक है। जैसे आपकी जो फिल्में रही थप्पड़ जैसी, उनको बहुत इस तरीके से देखा कि पैट्रियार्की का काउंटर कर रहा है। नहीं करना चाहिए। करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। और धीरे धीरे ये बहुत सारे लोगों को लगा कि जो ऑब्जेक्टिफिकेशन होता है ऑफ वीमेन पर्टिकुलरली, वो आपके फिल्मों के माध्यम से उसको एक तरीके से काउंटर करने की कोशिशें हो रही थी। हालांकि इस बीच जिस तरीके से अब बहुत सारी फिल्मों पे बहुत सारे क्रिटिक्स ने लिखा, एनिमल आई तो उस पर बहुत सारा विमर्श हुआ, अभी धुरंधर आई है तो उस पर तरह तरह की बातें हो रही हैं कि इस तरीके से हिंसा को बहुत ग्लोरीफाई किया जा रहा है। तो आप जब इस तरीके के सिनेमा को देखते हैं तो क्या आपके में ख्याल आता है मन में? जिस प्रजाति ने अपने सामने 2 लाख बच्चे मरते हुए देखे हैं, उसको हिंसा के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है। गाजा फिलिस्तीन की बात कर रहे हो जी। तो वही, जैसे सिनेमा बहुत बार इसी कन्फ्लिक्ट में आ जाता है कि सिनेमा वाकई, जैसे कहते हैं कि समाज में जो चल रहा होता है वो सिनेमा में, कई बार आप देखते देखते ये भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग, जैसे अभी मैं कुछ इंटरव्यूज़ देख रहा था किन्हीं किन्हीं कलाकारों के, तो वो कह रहे हैं कि वो तो यार ये नहीं है, पर्पज़ उसका अलग है। मैं एग्जैक्ट उसका स्टेटमेंट भूल रहा हूँ जयदीप पहलावत का, कि वो अपना काम है सिनेमा का और वो अपने तरीके से काम करती है। हम सिनेमा समाज से बनाते हैं, समाज नहीं बनता है सिनेमा से। आपको क्या लगता है? मैंने सुना नहीं है, उसका कॉन्टेक्स्ट नहीं सुना है। देखिए, मेरा ये मानना है कि हर सिनेमा को अपनी जगह मिलनी चाहिए और हर समीक्षा को भी अपनी जगह मिलनी चाहिए। ये किसी के पास है नहीं, होना नहीं चाहिए कि ये रहेगा और ये नहीं रहेगा। ये लोकतंत्र है कि सबकी जगह होगी। अगर आप कानून और संविधान के दायरे के बाहर जा रहे हैं तो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप उस दायरे के अंदर हैं तो सिनेमा और लिटरेचर में क्रिटिक की बहुत बड़ी भूमिका रही है सर, समय समय पे देखा गया है। लेकिन अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे क्रिटिक जिन्होंने कुछ कुछ लिखा, समीक्षाएं लिखी, उन्होंने अपने कमेंट सेक्शन को बंद करना पड़ा या उनको अपना एक तरीके से प्राइवेट कर देना पड़ा वीडियो। इस तरीके का रिएक्शन, ट्रोल सब आया। आपको ये सब देखते हुए एक तरह की असहजता नहीं होती बतौर फिल्म मेकर? बिल्कुल होती है। मैंने कहा ना, जो हर फिल्म को एग्जिस्ट करने का अधिकार है और हर समीक्षा को एग्जिस्ट करने का अधिकार है। जब मैं आर्टिकल 15 बनाता हूँ तो बहुत शोर मचता है,
लेकिन वो उनकी राय है, और मैं उनकी राय नहीं होनी चाहिए कि बात तो नहीं कर सकता, फिर तो मैं गलत आदमी हूँ। बिल्कुल राय होगी उनकी। ठीक बात। सिनेमा में झूठ नहीं हो सकता, समीक्षा में झूठ नहीं हो सकता। एज लॉन्ग एज दोनों सच बात कर रहे हैं, अपने अपने मन का सच, तो दोनों को एग्जिस्ट करने की का पूरा हक होना चाहिए। तो दोनों को, सबको, फिल्म को भी, सिनेमा को भी और समीक्षा को भी जो होने का हक है। इन्हीं तमाम बातों के साथ हम इस बातचीत को यहाँ फौरी तौर पर कंक्लूड करते हैं। आगे भी बातचीत होती रहेगी। अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in